नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैटिक गुरु में आप सभी का स्वागत है। जहां पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जो स्टैटिक जीके है दोस्तों, कौन सा स्टैटिक जीके वो भी आपको कवर किया जाएगा। और ये वीडियो है दोस्तों, हर सुबह आपको 6 बजे मिलता रहेगा। और इसकी पीडीएफ आप कमेंट बॉक्स से जो पीडीएफ है, इसकी जो पीडीएफ है आप कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर पीडीएफ के लिए आप मुझे दिए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जहाँ से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो आज हम पढ़ने वाले हैं 29 सितंबर का करंट अफेयर्स। 29 सितंबर ये मेरा लोगो है दोस्तों स्टैटिक गुरु चैनल का। जहाँ पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये लोगो दिख जाएगा, और वहाँ से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो की ओर। जैसा कि आज हम पहला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, विश्व रेबीज दिवस कब मनाया गया है। विश्व रेबीज दिवस जो है वो 28 सितंबर को मनाया गया है। विश्व रेबीज दिवस। अभी विश्व रेबीज दिवस का थीम क्या है? एक के लिए सभी, सभी के लिए एक स्वास्थ्य। ये विश्व रेबीज दिवस का थीम है दोस्तों। तो हमने पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था वो एक बार कवर कर लेते हैं। जैसे विश्व पर्यटन दिवस हो गया 27 सितंबर, विश्व गेंडा दिवस हो गया 22 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय नदी दिवस 24 सितंबर, और विश्व फार्मासिस्ट दिवस है 25 सितंबर। ये मेरे आपको हर वीडियो में पिछले वाले जो दिन हैं वो आपको मिलते जाएंगे। तो आप ये पॉज कर लीजिए और यहीं पर इसका अपने दिमाग में फिट कर दीजिए दोस्तों। और क्या क्या हमने पढ़ा था, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो 21 सितंबर को मनाया जाता है। जो 2023 का अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस का थीम है दोस्तों, एक्शन फॉर पीस आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल्स। ये ध्यान रखिए, दिन के साथ साथ आपको थीम भी पूछा जा सकता है। और जो हमने सितंबर का जो एक सप्ताह होता है 1 से 7 सितंबर के क्या कहा गया है, नेशनल न्यूट्रिशन वीक कहा गया है। और 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। जो 5 सितंबर को 2023 को शिक्षक दिन मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, टीचर एट द हार्ट ऑफ एजुकेशन रिकवरी। ये उसकी थीम थी। और क्या क्या है दोस्तों, 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 15 सितंबर को इंजीनियर दिवस मनाया जाता है। डे ये ख़त्म हो गया। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने नूर 3 उपग्रह को कक्षा में प्रक्षेपित किया था? एक नूर 3 सैटेलाइट है, उसे किस देश ने प्रक्षेपित किया था? ईरान देश ने प्रक्षेपित किया था दोस्तों। ईरान देश ने। अभी ईरान क्या है? ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रेसी है। ईरान की मुद्रा जो है वो ईरानियन रियल है। तो ईरान के बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि एक नदी है, हेलमांड नदी। ये कहाँ पर है? ईरान और अफ़गानिस्तान के विवाद का कारण है ये हेलमांड नदी। तो आपको पूछा जा सकता है हेलमांड नदी किन 2 देशों के विवाद का कारण है? ईरान और अफ़गानिस्तान। ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच हेलमांड नदी को लेकर विवाद चलता रहता है। और कुछ जानकारी, ईरान की जो संसद का नाम है मजलिस है दोस्तों, याद रखिए ईरान की संसद का नाम मजलिस है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अभी जो ईरान है यहाँ पर एक शहर है दोस्तों, कौन सा शहर है? रामसर, जो कि दुनिया भर में वेटलैंड कंजर्वेशन का काम करता है, जिसे रामसर कन्वेंशन और वेटलैंड कन्वेंशन, जो कि एक संरक्षित क्षेत्र बनाने का काम करता है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो ईरान का शहर है रामसर, वहाँ पर इस रामसर कन्वेंशन एक्ट को साइन किया गया था। कब साइन किया गया था? 2 फरवरी 1971 ने मिलकर, कुछ देशों ने मिलकर ये रामसर कन्वेंशन एक्ट साइन किया था। जहाँ पर, कहाँ पर? ईरान के रामसर शहर में, जो कि कुछ संरक्षित क्षेत्र होते हैं उसको प्रोटेक्शन करने के लिए, कुछ क्षेत्र होते हैं प्रोटेक्शन करने के लिए। अभी रामसर कन्वेंशन क्या करता है, इसके 6 संगठन हैं जो मिलकर ये काम करते हैं। उन्हें वेटलैंड का प्रोटेक्शन करते हैं। ये 6 संगठन कौन से हैं दोस्तों?
बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वेटलैंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर इंटरनेशनल वाइल्ड फॉल एंड वेटलैंड ट्रस्ट, ये 6 संगठन मिलकर रामसर कन्वेंशन के साथ काम करके वहाँ डिसाइड करते हैं और प्रोटेक्शन करते हैं वेटलैंड क्षेत्र का। तो ये हो गए हैं। अभी ईरान के साथ आपने शुरुआत की थी, रामसर शहर में आ गए हैं। तो चलिए अब हम भारत की ओर आते हैं। फिलहाल तो अभी तो भारत में कुल 75 रामसर साइट है। कितने दोस्तों 75 रामसर साइट है जो हाल ही में बनाए गए थे। वो रामसर साइट कौन से हैं, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। चित्रकुंडी बर्ड सेंचुरी कहाँ पर है, तमिलनाडु में है। याद रखिए दोस्तों, सुचिंद्रम तिरूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स तमिलनाडु में है। वाडूर बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में है। कंजीरकुलम बर्ड सेंचुरी तमिलनाडु में, थाने क्रिक महाराष्ट्र में है। और सबसे ज़्यादा 2 इम्पोर्टेंट हैं जो जम्मू कश्मीर में, हाईजम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व और शालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये जम्मू कश्मीर में है जो हाल ही में बनाए गए थे। ईरान के साथ शुरुआत की थी, रामसर में आ गए, फिर हम भारत में आ गए और ये भारत में वेटलैंड हम कवर कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक संस्था है दोस्तों, UNFPA की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में 2050 तक बुजुर्गों की आबादी 20% हो जाएगी। ये कहाँ पर होगा, भारत में होगा। 2050 तक बुजुर्गों की आबादी कितनी हो जाएगी, 25% हो जाएगी। ये रिपोर्ट किसने जारी किया था, UNFPA ने जारी किया था। अभी UNFPA का फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज़ है, ये UNFPA का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1960 को हुई थी। इसकी स्थापना 1969, क्षमा चाहता हूँ, 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके अध्यक्ष नतालिया काने। आपको पूछा जा सकता है UNFPA का फुल फॉर्म बताइए, तो आपको क्या जवाब देना है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटी। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में क्या हुआ है दोस्तों, दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का मेजबानी की है, किसने की है, उत्तर प्रदेश ने। कौन सा राज्य दूसरी राष्ट्रीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा, उत्तर प्रदेश करेगा। अभी उत्तर प्रदेश के राज्यपाल कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल। अब ये राज्यपाल जो है वो किस अनुच्छेद में अंतर्गत आता है, इसके बारे में एक अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। भारत का के संविधान में अनुच्छेद 155 के तहत क्या कहता है, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जो है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। ये मेरे आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ अनुच्छेद मिलते रहेंगे, जिससे कि आपका अनुच्छेद भी कवर हो जाएगा। जिससे रिलेटेड आया है उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट हम आपको दे देते हैं। तो 155 क्या कहता है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। तो चलिए राज्यपाल खत्म, अनुच्छेद खत्म, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब कुछ स्टेट में क्या होता है, उप मुख्यमंत्री का भी पद होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री है केशव प्रसाद मौर्य। और उत्तर प्रदेश के विधानसभा सीट कितने हैं, 403 सीटें हैं। विधान परिषद है 100 सीटें हैं। राज्यसभा 31 सीट है और लोकसभा 80 सीट है, जो सबसे ज़्यादा है। तो और हम कुछ स्टैटिक पढ़ लेते हैं दोस्तों। जैसे कि हाल ही में क्या हुआ है, 2023 में कुछ नाम का चेंज हो गया है, जिसे बदल दिया गया है। तो वो भी हम कुछ नाम देख लेते हैं। लिस्ट तो लंबी है दोस्तों, बस मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जैसे कि खेलो इंडिया वुमेंस लीग का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अस्मिता वुमेंस लीग रखा गया है। और ऐसे ही एक ट्रेन है, अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन है। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है, अक्षरधाम एक्सप्रेस ट्रेन रखा गया है। जैसे कि राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन है, उस मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है, अमृत उद्यान रखा गया है। जैसे कि अब यूएई में क्या है, एक अल मिनाद एरिया और उसके सराउंडिंग एरिया को हिंद सिटी के नाम से अब जाना जाएगा।
जैसे कि महाराष्ट्र में एक शहर है औरंगाबाद, इसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर कर दिया गया है। याद रखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में एक विलेज है, एक गांव है जिसका पहले नाम इस्लाम नगर विलेज था। इसका नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। महाराष्ट्र में एक और शहर है अहमदनगर, अहमदनगर का नाम बदलकर अहिल्यानगर कर दिया गया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर अब से वो क्या जाना जाएगा, प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी जाना जाएगा। तो ये कुछ नाम चेंज हो गए जो कि कवर हो गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। और हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोपवे के लिए पोमा ग्रुप के साथ 2000 करोड़ का समझौता किया है? ये कौन सा राज्य है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य है। तो अब उत्तराखंड के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। जो उत्तराखंड राज्य है यूपी से अलग हुआ था दोस्तों, यूपी से अलग हुआ था। और कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को यूपी से अलग हो गया था। फिलहाल जो उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह है और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था 155, ये क्या कहता है? राज्यपाल, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। तो अब हम मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी लेते हैं। जैसे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी है। अब उत्तराखंड मुख्यमंत्री के बारे में जो अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद 164 164 का प्रावधान क्या करता है? जो मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है अनुच्छेद 164 के तहत। ये मेरे हर वीडियो में आपको मिलते रहेंगे दोस्तों, जिससे आपका अनुच्छेद भी कवर हो जाएगा। उत्तराखंड में कितनी सीटें? 70 सीटें हैं विधानसभा की, और राज्यसभा की 3 सीटें हैं, लोकसभा की 5 सीटें हैं। उत्तराखंड का जो राजकीय पक्षी है हिमालयन मोनल, और राजकीय फूल है ब्रह्म कमल, और राजकीय पशु है अल्पाइन मस्क डियर, और राजकीय पेड़ है बुरंसी। आप याद रखिए दोस्तों, ये स्टैटिक फैक्ट्स आपको बहुत काम आएगा आने वाले दिनों में। चलिए दोस्तों, उत्तराखंड के बारे में और जानकारी लेते हैं। अब उत्तराखंड के प्रसिद्ध उत्सव और त्यौहार, जैसे कि एक प्रसिद्ध त्यौहार मनाया जाता है, उत्सव मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार, गंगा दशहरा, मकर संक्रांति, पंचम बसीती, कांगडाली महोत्सव, भट्ट सावित्री, हिल यात्रा। ये उत्तराखंड के क्या है? प्रसिद्ध उत्सव और त्यौहार है। यही है क्या? नहीं दोस्तों, उत्तराखंड में क्या होता है, कुछ मेले भी लगाए जाते हैं। कुछ मेले होते हैं, उन मेलों का नाम होता है कुंभ मेला, पूर्णागिरि मेला, जैसे कांवड़ यात्रा, ये भी उत्तराखंड में है, बिंसु मेला, माघ मेला, बग्वाल मेला। अब उत्तराखंड में एक सबसे बड़ा मेला होता है जिसे कुंभ मेला के नाम से जाना जाता है, जो हर साल 12 साल में एक बार हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। ये कुंभ मेला कहाँ पर लगता है दोस्तों? उत्तराखंड के हरिद्वार में आयोजित किया जाता है। ये जो मेले होते हैं दोस्तों, ये भारत के 4 अलग अलग शहर में आयोजित किए जाते हैं, जैसे हरिद्वार हो गया, इलाहाबाद, नासिक और उज्जैन। हर 3 साल में एक एक बार भारत के 4 अलग अलग शहरों में आयोजित किए जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है हरिद्वार, इलाहाबाद, नासिक, उज्जैन, ये जो मेले होते हैं वे किस नदी के किनारे मनाए जाते हैं? जैसे क्षिप्रा नदी, गोदावरी, गंगा और यमुना के तट पर आयोजित किया जाता है। इन सभी मेलों को एक नाम दिया गया है, प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है। ये आप पढ़ लीजिए दोस्तों, आपके बहुत काम आएगा। हाल ही में किस देश की मुद्रा ने दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है दोस्तों? तो याद रखिए, दिमाग में फिट कीजिए, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान की जो मुद्रा है वो दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बनी है। तो अफ़गानिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं वो फ़िलहाल तो हसन अखुंड हैं। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? डोरंड लाइन कहा जाता है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था दोस्तों? ईरान और अफ़गानिस्तान में एक नदी है, कौन सी नदी है? चेक कर लेते हैं दोस्तों एक बार फिर से।
ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में एक नदी है जो कि उनके विवाद का कारण है, हेलमांड नदी है। हेलमांड नदी ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच का कारण है, क्योंकि अफ़गानिस्तान हाईलाइट हुआ था हमारे क्वेश्चन में, तो उसके लिए भी हमने ये कवर किया है। हेलमांड नदी जो ईरान और अफ़गानिस्तान के विवाद का कारण है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हाल ही में एम.एस. स्वामीनाथन का निधन हो गया। वे कौन थे? ये तो सबको पता ही है कि वैज्ञानिक थे। और ये क्या थे दोस्तों? भारत में हरित क्रांति के जनक थे। भारत में जो हरित क्रांति हुई थी, हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। तो विश्व में कौन है जनक? विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है दोस्तों। विश्व में हरित क्रांति के जनक है नॉर्मन बोरलॉग। तो एम.एस. स्वामीनाथन का तो निधन हो गया। ये कि वैज्ञानिक थे। इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। एम.एस. स्वामीनाथन को 1967 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इन्हें रैमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था 1971 में। इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था 1972 में। वर्ल्ड फूड प्राइज से भी इन्हें सम्मानित किया गया था 1987 में। और इसे पद्म विभूषण भी दिया गया था 1989 में। पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण ये तीनों इनको प्रदान किए गए थे। अब ये जो हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, तो और कोई जनक होते हैं जैसे क्रांति होती है, जो क्रांति और उसके प्रोडक्ट और उनके जनक हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। ये भी कुछ लंबी लिस्ट है दोस्तों, लेकिन इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं और कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर कवर कर देते हैं। जैसे यहाँ पर है सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति अंडे के लिए जानी जाती है, जिसका जनक कौन है? इंदिरा गांधी है। एक और है पीली क्रांति। पीली क्रांति तेल और सीड्स के लिए जानी जाती है। पीली क्रांति के जनक कौन है? श्याम पित्रोदा। आगे बढ़ते हैं। जैसे गोल्डन फाइबर क्रांति, ये बहुत बार पूछा जाता है। गोल्डन फाइबर क्रांति जूट के लिए है। काली क्रांति जो है पेट्रोलियम के लिए। एक होता है सिल्वर फाइबर क्रांति जो कि कॉटन के लिए होता है दोस्तों। गोल क्रांति बटाटा होता है, बटाटा गोल होता है तो वो गोल क्रांति हो गया। एक इम्पोर्टेंट है ग्रे क्रांति। ये क्या है? फर्टिलाइज़र के लिए जाना जाता है। ये जो लिस्ट है PDF डाउनलोड करके आप ये पढ़ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य के विधानसभा ने भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है? ये जो भूमि अधिग्रहण विधेयक पारित किया है दोस्तों, ये उड़ीसा राज्य ने पारित किया है। किस राज्य ने पारित किया है दोस्तों? उड़ीसा राज्य ने पारित किया है। अब उड़ीसा के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। जब हमने राज्यपाल देखा था 155 के तहत, अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति जो होता है वो राज्यपाल की नियुक्ति करता है। और मुख्यमंत्री में क्या देखा था? अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। तो ये हमने पढ़ लिया था। और आगे देखते हैं। उड़ीसा में 147 विधानसभा सीटें हैं। राज्यसभा 10 सीटें हैं, लोकसभा 21 सीटें हैं। और आगे बढ़ते हैं। अब उड़ीसा के कुछ जीआई टैग देख लेते हैं। उड़ीसा के जो जीआई टैग हैं, कोटपाड हैंडलूम फैब्रिक्स हैं। और एक होता है पिपली एप्लीक्यू वर्क। उड़ीसा को रसगुल्ला भी टैग दिया गया है। और है बरहमपुरा पट्टा, ये उड़ीसा को जीआई टैग मिला है। और आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है? गंजम केवड़ा फॉल और गंजम केवड़ा रो, ये भी उड़ीसा के हैं। खांडुआ साड़ी फैब्रिक्स, बोमकाई साड़ी फैब्रिक्स, ये उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने 100% ODF प्लस कवरेज हासिल किया है? अब किस राज्य ने 100% ODF मतलब शौच मुक्त, फ्री हो गया, वो शौच मुक्त फ्री हो गया, खुले में शौच करते हैं वो मुक्त हो गया है। ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने एक कवर किया था कि भारत ने कितने प्रतिशत का ODF प्लस घोषित किए हैं? 75% घोषित किए हैं। अब ये उत्तर प्रदेश है दोस्तों। उत्तर प्रदेश के बारे में आपने पिछले कुछ क्वेश्चन में जानकारी ली थी। और क्या पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में?
उत्तर प्रदेश के बदले हुए जिलों के नाम। अब ये बदले हुए जिलों के नाम कौन कौन से हैं, जिसमें अलीगढ़ शामिल है, जिसे हरिगढ़ आर्यगढ़ नाम दिया गया है, शाहजहाँपुर शाजीपुर नाम दिया गया है, आगरा को अग्रवन कर दिया गया है, देवबंद को देववृंदपुर कर दिया गया है, सिकंदरा को आदर्श नगर किया है। ये पूरी लिस्ट है, आप पढ़ सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। जैसे इलाहाबाद को प्रयागराज, मीना बाजार को माया बाजार कर दिया गया है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन कर दिया गया है। तो और आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में कौन शीर्ष पर रहा है? अब ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है, स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर रहा है दोस्तों। कौन रहा है? स्विट्ज़रलैंड शीर्ष पर रहा है। अभी स्विट्ज़रलैंड की जो राजधानी है वो बर्न है। स्विट्ज़रलैंड के राष्ट्रपति एलन बर्सेट है और स्विट्ज़रलैंड की जो मुद्रा होती है स्विस फ्रैंक है। यहाँ पर कौन सा एक वर्ड आया है? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। अभी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों कौन जारी करता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ध्यान में रखिए दोस्तों, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है? हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर किसने सहयोग किया है? यह है गूगल ने दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के साथ मिलकर भारत में क्रोमबुक के निर्माण के लिए सहयोग किया है। किसने? गूगल ने सहयोग किया है। अब ये गूगल क्या है दोस्तों? गूगल जो हम सर्च करते हैं वो गूगल है, जिसकी स्थापना हुई है 1998। 4 सितंबर 1998 में इसकी स्थापना हुई है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? कैलिफोर्निया अमेरिका में है। अब ये गूगल जो है इसे 2 लोगों ने मिलकर स्थापित किया था। ये कौन से 2 लोग हैं? लैरी पेज और सर्जिए ब्रिन। ये 2 लोगों ने मिलकर गूगल को स्थापित किया था। फिलहाल जो गूगल के सीईओ हैं वो सुंदर पिचाई है। अब यहाँ पर क्या आया था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश आया था। तो हिमाचल प्रदेश के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला है और इसकी जो विंटर की राजधानी है धर्मशाला है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं। राज्यसभा के 3, लोकसभा के 4 सीटें हैं। हिमाचल प्रदेश के जो राजकीय पशु है वो स्नो लेपर्ड है दोस्तों। राजकीय पशु स्नो लेपर्ड है और राजकीय पेड़ है देवदार। अब और हिमाचल प्रदेश में हम क्या जानकारी ले सकते हैं? हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग कवर कर लेते हैं, जहाँ पर कुल्लू शॉल है जिसे जीआई टैग मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कांगड़ा टी और चिल्लू ऑयल और काला जीरा, ये 3 इम्पोर्टेंट है दोस्तों जिसे जीआई टैग मिला है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं। चंबा रूमाल हो गया, किन्नौरी शॉल हो गया, कांगड़ा पेंटिंग है, ये सारे जो है वो हिमाचल प्रदेश के जीआई टैग है दोस्तों। अब हिमाचल प्रदेश के बारे में और जानकारी ले लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक बार कवर कर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में क्या है दोस्तों? ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, इंदरकिला राष्ट्रीय उद्यान, खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान। ये हिमाचल प्रदेश के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स हैं। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हाल ही में किस राज्य को दूसरा बाघ अभयारण्य कैमूर जिले में मिला है? ये दूसरा बाघ अभयारण्य किसको मिला है? बिहार को मिला है दोस्तों। बिहार में क्या हुआ है? दूसरा बाघ अभयारण्य खोला गया है जो कि कैमूर जिले में है, जो कि बिहार में स्थित है। अब बिहार के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार है। अब ये मुख्यमंत्री क्या है दोस्तों? उसका जो अनुच्छेद होता है 164 का प्रावधान क्या कहता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब तो ये आपको दिमाग में फिट हो गया होगा। जैसा कि मैंने बताया कि उप मुख्यमंत्री भी होते हैं कुछ स्टेट के, जैसे कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और राज्यपाल है राजेंद्र आर्लेकर दोस्तों। और अभी राज्यपाल भी मैंने स्टार्ट में भी दिखाया और एंड में भी लिखा है, जिसके दोनों तरफ आपको फिट हो जाए आपके दिमाग में। भारत के संविधान के अनुसार 155 के तहत
राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ये आप दिमाग में फिट हो गया दोस्तों। अब बिहार की जो विधानसभा सीटें हैं 243 सीटें हैं। राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 40 है। अब बिहार में क्या है, कुछ नेशनल पार्क हैं, वो भी हम कवर कर लेते हैं। जैसे वाल्मीकि नेशनल पार्क है, कन्वर झील बर्ड सेंचुरी है, उदयपुर वन्य प्राणी सेंचुरी है, नागी डैम बर्ड सेंचुरी है और कुशेश्वर आस्थान बर्ड सेंचुरी है और बहुत भी कुछ है। आप PDF डाउनलोड करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए और एक आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन शीर्ष पर रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पर रहा है। ये किसने जारी किया? टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग कौन जारी करता है? टाइम्स हायर एजुकेशन जारी करता है, जिसके अनुसार शीर्ष पर कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। इसका मैं आपको वो रैंकिंग के खिलाफ मैं आपको अलग से वीडियो बना दूंगा दोस्तों। वैसे रैंकिंग जो होता है जिससे आपको याद करना बहुत मुश्किल होता है, तो मैं इसे क्या करूँगा, पार्ट में आपको डिवाइड करके छोटे वीडियो आपको दूंगा, जिससे कि आप इसे पढ़ सकते हैं। पॉज करके वहीं पर पढ़ लीजिए दोस्तों। वैसे रैंकिंग बहुत ही लेंदी उसका याद रखने का प्रोसेस होता है, या बहुत ही कठिन होता है याद करने का। जैसा कि हमने पूरा 29 सितंबर का करंट अफेयर्स हमने विथ स्टैटिक जीके के साथ कवर किया है दोस्तों। तो जैसे कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा और इसका यूट्यूब पे और इसका आपको PDF भी मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चाहे तो और कुछ सजेशन देना चाहते हो और कुछ पढ़ा आपको चाहिए तो मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों। PDF आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। फ़िलहाल के लिए तो मुझे इजाज़त दीजिए। जाने से पहले एक काम ज़रूर कीजिए दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मत भूलिए बेल आइकन को दबाइए दोस्तों, जिससे कि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इजाज़त दीजिए दोस्तों, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए और अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखिए। बाय बाय दोस्तों।